ये रियलिटी है लाइफ, ये हम लोग का दिमाग का रियलिटी। एंड अल्टीमेटली द गोल्डन रूल इज हियर, इज द ऑल गेम ऑफ द मेमोरी। डोंट बी इन द इल्यूजन ऑफ चमत्कार, मैजिक। ऐसा तुम्हारे साथ मैजिक कुछ नहीं होगा कि तुम एग्जाम में आते हुए तुम ऐसा पढ़ेगा रात दिन, सोचता रात दिन पढ़ेगा, ऐसा हो जाएगा ग्राफ, नहीं। दैट इज व्हाई आई से यू रिपीटेशन। व्हाट डज इट रिपीटेशन डू? रिपीटेशन हाइप द ग्राफ, इट हाइप द ग्राफ। आई वाज अनअवेयर ऑफ इट, नो वन हैज टेल मी दिस थिंग। पढ़ो पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ो। क्यों रिवाइज करे, क्यों रिपीट करे? हाँ, यू वांट मार्क्स नो, आई विल स्टडी बिफोर एग्जाम, व्हाई आई विल स्टडी नाउ? I will roam now, I will play now. It give me pleasure, it give me enjoyment, amusement. Why I will pleasure? A common question to everybody. ये question है ना? ग्राफ, ब्रेन ग्राफ या फिर मेमोरी ग्राफ। ये तुम्हारा y एक्सिस है, क्या एक्सिस है? हॉरिजॉन्टल लाइन, ए वर्टिकल लाइन। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ये एक्सिस। एंड वी कंसीडर एक्सिस एज अ टाइम बीइंग, क्या? टाइम इन आवर्स, आवर दिखाएगा, डेज में भी दिखाएगा, वीक में भी दिखाएगा, मंथ में दिखाएगा, बाद में क्या आएगा? ईयर आएगा आपका। वेरी गुड, सुन लो, साइंटिफिक चीज़ है ये। और इट इज़ योर मेमोरी, मेमोरी स्ट्रेंथ और मेमोरी रिटेंशन। रिटेंशन एबिलिटी, ठीक है। मेमोरी स्टेप 1, मेमोरी स्टेप 2, 1 2 3 4 5 6 7 मेमोरी लेवल है। 10 में हाइस्ट मानो, 10 हाइस्ट, 8 9, ये 10 है लेवल। और ये आवर दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये 0 आवर यहाँ पे, ये 0 आवर, ये मानो कि ये 5 घंटा, ये 10 घंटा, ऐसे करते करते हम थोड़ा अनडिफाइन ले रहे हैं। एक दिन हो गया, 1 वीक हो गया, हम लोग सेम डिफरेंस ले रहे हैं। 10 घंटा सेम डिफरेंस लेता, अच्छा होगा। 10 आवर, 20 आवर, 30 आवर, एक दिन हो गया। 40 आवर, 50 आवर, 60 आवर, ये तुम उसको वीक भी ले सकता है, वीक। तो जब तुम सीखा है ना, लेट अस कंसीडर द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज व्हाट? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास का शुरुआत से पहले तुम्हारा मेमोरी 0 था, टाइम भी 0 मानो, ठीक है। जब तुम आज तक सीखने लगा, ऐसा ग्राफ पूरा क्या होने वाला? लीनियर। क्या हो गया? ऐसा हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्लास खत्म होता तक तुम्हारे दिमाग पर फुल concept, balancing, balancing, chemical equation, types of equation, type of chemical reaction, combination reaction, decomposition reaction, double explanation reaction, क्या है, कैसा होता है, क्या नहीं होता, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ठीक है। सब ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, सब याद था कि नहीं? देखो, तुमको प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ हम चीज़ को। आज देखो बाद में क्या होगा, आस्ते आस्ते 30 डेज, 40 घंटा, आस्ते आस्ते क्या होगा, ब्रेन में हम लोग और एक इन्फॉर्मेशन भरा है, उसके लिए भी ग्राफ बन गया, और एक इन्फॉर्मेशन भरा है, उसके लिए भी ग्राफ बन गया, और एक इन्फॉर्मेशन भरा, उसके लिए बाहर कर गया। मोबाइल टिपा है, गेम्स खेला है, मोबाइल में यूट्यूब वीडियो देखा है, कितना कुछ हो रहा है, ग्राफ में घुस रहे हैं। तो इतना ग्राफ मिल गया, इसको सप्रेस कर देता है। क्या करता है? इसको सप्रेस कर देता है। तो आप एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा, उसको जिसको अच्छा मोटिवेशन नहीं है, वो नहीं पढ़ेगा, फिर से ग्राफ जो अति कम दिन में, 1 हफ्ता 2 हफ्ता में क्या हो गया, ये 0 हो गया फिर से। समझ में आ रहा है कि नहीं? इट्स द ग्राफ। बट ए गुड स्टूडेंट, व्हाट्स माय रेड पेन, व्हाट डज अ गुड स्टूडेंट डू? मानो कि किसी को टेस्ट रख दिया बीच में, ठीक है, ये गिरने हो रहा है 40 घंटा का बाद में, क्या करेगा वो? फिर पढ़ना शुरू करेगा, ये था बैलेंसिंग, उसका ऑक्सीडेशन ऐसा था, इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन था। तो अभी नेक्स्ट टाइम पढ़ेगा ना, उसका ग्राफ और भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। असल अभी नहीं पढ़ेगा ना, तो क्या होगा? अगेन 0। अंडरस्टूड? फिर से वो हफ्ता बाद में भूल गए, फिर हफ्ता फिर से थोड़ा याद रहेगा, थोड़ा सा 0 नहीं हुआ कम्प्लीटली, ये कम्प्लीट 0 नहीं है, ये ऐसा हो गया बेटा, ये पूरा कम्प्लीट 0 नहीं हुआ है, इसका लेवल अभी 1 2 में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर वो फिर से पढ़ देगा ना उस समय में, इफ यू स्टडी वंस अगेन ना आफ्टर ए वीक, सो व्हाट द मेमोरी ग्राफ अगेन चेंजेस, इट बिकम ऐसा। अगर हम 2-3 हफ्ता का फिर वापस अगर पढ़ते रहेगा, तो ग्राफ ऐसे भागता है, कांस्टेंट भागता है। ये क्या है? कांस्टेंट ग्राफ है। ये क्या ग्राफ है? कांस्टेंट।
तब हम लोग इतना ही भुलाकर नहीं होके बैठे हैं और इतना भी पूरा हाईली ज्ञान नहीं होके बैठते हैं जो एक टीचर लोग का होता है ये चीज़, ये ग्राफ। ठीक है, इतना साल, 5 साल 10 साल 15 साल क्या होता है अभी ग्राफ कहाँ पे होता है, इतना भी हाइप नहीं होता है, इतना भी लो में नहीं होता है, उन लोगों का कॉन्स्टेंट में भागता है ताकि थोड़ा देने से ब्लूम, थोड़ा नहीं दिखा तो उतने में कहेगा नहीं पढ़ेगा उल्टे लेवल जो हमेशा है ना। छोड़, बट स्टूडेंट क्या होगा, स्टूडेंट का वो भाई बढ़ सकता है, नहीं पढ़ाया तो क्या होता है, न्यू ही थिंग ना, क्या होता है, ग्राफ कम से ज़्यादा है। ये रियलिटी है लाइफ, ये हम लोग का दिमाग का रियलिटी। तो उसको जितना रिपीट करेगा, देखो हाफ ईयरली हाफ रिपीट गए तो क्यों एग्जाम हो रहा है, ये ग्राफ को मेंटेन करने के लिए। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, हाफ ईयरली, फाइनल, क्यों, वाई हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। किसी को तो टॉर्चर फील होता होगा, अरे वाई डू वी नीड टू रिवाइड अगेन एंड अगेन, एक ही चीज़ को पढ़ेगा कितना। नॉट द रियलिटी इज दिस, nobody says the scientific reason, what is the reason behind the revision, why do we have the multiple exam, half yearly, this and that, final, why, whatever came, again we have to give the exam, why, this is the graph, because we will forget, ultimately my synonyms, my sentence come here, human forgets, and ultimately the golden rule is here, it is the whole game of the memory, whatever, whether it's a new language, ये है memory का main concept, ये है memory का main concept। तो देखो अभी वो है, लेकिन इससे टाइम भी बहुत, देखो टाइम इज द मेन फैक्टर, द टाइम इज द फंक्शन हियर। जो टाइम को बढ़ाया नहीं है तो उसका मेमोरी ऐसे होगा, और जो क्लास 7 में नहीं पढ़ा है तो क्या होगा, उस मेमोरी ऐसा होकर बैठ रहे हैं। तो एक बार में ऐसा उठाना पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी तो तभी भी उसको कंपेयर नहीं कर पा रहा। देखो इसका ये तो हो गया ना एक बार, है कि नहीं, तो उसको जल्दी उठेगा एक बार नेक्स्ट टाइम में। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, वो जीरो है, वो सोचा कि नहीं भाई भूल ही जाएगा, हम एग्जाम में नहीं पढ़ेगा, तो कहीं मैं सोचा उसका चमत्कार नहीं होगा, इसका चमत्कार नहीं होगा ऐसे। एक मुर्दा का सांस जल्दी आना इतना चमत्कार हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चमत्कार का बेहद में मत रहो, डोंट बी इन द इल्यूजन ऑफ चमत्कार, मैजिक। ऐसा तुम्हारे साथ मैजिक कुछ नहीं होगा कि तुम एग्जाम में आते हुए तुम ऐसा पढ़ेगा रात दिन, सोचता रात दिन पढ़ेगा, ऐसा हो जाएगा ग्राफ, नहीं। लॉजिक में भागो, लॉजिक में, ठीक है ना, थिंक लॉजिकली, नॉट इल्यूजनरली। सोच लिया हो गया, हम सोचा उड़ रहे पंख लगा के उड़ रहे, ये नहीं है, लॉजिक में भागो। क्या लॉजिक है सीखने का, कुछ भी चीज़, ठीक है ना। हम भी अगर रात दिन इसको बैठा रखा, हमको नेपली सिखाओ, नहीं होगा एक दिन पे, हर दिन पढ़ा, एक दिन है तुम आइंस्टाइन बना दे, नहीं होगा ऐसे, हर दिन चाहिए उसका प्रयास। समझ में आया बात जो है ना। तो वो ये कि सक्सेस डिपेंड अपॉन डेली रूटीन, ठीक है। रोम वॉज नॉट बिलियनर डे, इतना सारा डेफिनेशन है सब में, क्यों, लेकिन रीजन नहीं है, ये सब फालतू को बात है। लेकिन रीजन क्या है, रीजन आज सबको दिखाएं, ये रीजन है, इसका रीजन इस भी है। सो दैट इज व्हाई आई से यू रिपीटेशन, व्हाट डज इट रिपीटेशन डू, रिपीटेशन हाइप द ग्राफ, इट हाइप द ग्राफ। इतना बार ग्राफ तुम्हारा आगे पीछे होगा ना, बाद में इसको दिमाग का टॉर्चर फील होगा, अरे एक अनकम्फर्ट स्टेज में जाएगा दिमाग। तब क्या चाहिएगा वो, हम इतना सारा ये नहीं करेगा, हम क्या नहीं करेगा, इतना हम वेरिएबल नहीं होगा, हमको एक कॉन्स्टेंसी चाहिए। और वो खुद तुम्हारे दिमाग में और टॉर्चर नहीं फील करने के लिए क्या करेगा, तुम्हारे दिमाग में वो याद दिलाएगा और तुमको एक पैरेलल में फॉर्म कराएगा तुम्हारा दिमाग, ठीक है ना। और जब ये तुम्हारे फॉर्म में आया ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेंटी का ये तुम्हारा सोल्यूशन आपको दिया है आज, ठीक है, इसको फॉलो करो, आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अभी हम किसी को भी अगर हम 20, 19, 18 का डेवल पूछेगा तो नहीं, किसी को याद नहीं है अभी। लेकिन गुलाब को हमको याद है, उसको क्लास 8 में पढ़ाया था। हम इतना गारंटी देकर बोलते हैं, आज सबको आज 19 का डेवल देना, सबसे पहले इसका याद होगा। हम अभी चेक कर सकते, चेक कराओ क्या, हाँ, अभी बोर्ड में 19 और 18 का डेवल दिखाएगा। हम इतना डैम श्योर बोल सकते हैं कि गुलाब को तुम सबसे ज़्यादा जल्दी इसको याद होगा, और हमको सबसे ज़्यादा हमको दे सके। क्यों, अभी तो नील है ना। हम लोग क्या सोच रहे, अरे गुलाब तो 0 था, अभी हमको 19 पता नहीं था, अभी कैसे पता है उसको। अरे भाई, उसको दिमाग में ऑलरेडी था, स्पार्क जो था वो क्लास 8 में, उसको 2 साल पहले हम पढ़ा था, हम पूछा ही जा हर दिन इसको। अभी भूल गया कि वो ग्राफ तो अप्लाई होता है ना इसमें, अभी पढ़ेगा ना उसका ग्राफ बूम और ऊपर जाएगा। अरे हाँ, अभी तुम लोग पूरा ओपन हम तुमको शो कर सकते हैं चीज़ को। मेरा बात यकीन नहीं हो रहा है क्या, बिलीव हो रहा है कि नहीं, तो सेम थिंग इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। सो दिस अ वेरी ग्रेट थिंग दैट आई हैव डिस्कस विथ यू, यू नॉट गेट इन ए बुक्स, ठीक है। ऑलवेज से दैट पढ़ो,
वाई यू फॉरगेट, नोबडी सेड द रीजन हियर, दिस इज द रीजन, बिकॉज दिस इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन का साइकोलॉजी ऐसे, ब्रेन ऐसे भागता है. सो एनीथिंग, वट एवर थिंग यू वांट टू लर्न, तो फर्स्ट प्राइम कंसर्न मान लो दिमाग में कि हम भूल जाएगा, भूलने वाला है, तब दुख नहीं आएगा दिल में. हाँ भूल गया, नेचुरल फैक्टर है, लेकिन जब भूलेगा ना दुख लगता है. हमको बहुत दुख लगता था क्योंकि हमको पता नहीं था चीज़ को. अरे हम कमज़ोर है, मर जाएगा, वो कर देगा, वो कर लेगा. दिन भर डिसअपॉइंटेड होकर दुखी रहता था क्लास घर में, हमको इतना कमज़ोर है, हमको कम मार्क मिला है. ऐसा कुछ नहीं. नो वांट्स टू गाइड देयर दैट टाइम. समझ में आ रहा है कि नहीं? हमको पता ही नहीं था कि दिमाग का पीछे ये इतना बड़ा हो जाएगा है, इतना बड़ा गोल छुपा हुआ है. आई वॉज अनअवेयर ऑफ इट. नो वन इज टेल मी दिस थिंग. पढ़ो रिवाइज करो. पर क्यों रिवाइज करे, क्यों रिपीट करे? हम ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, क्यों पढ़ेगा वापस हम इसको? क्यों हर दिन पढ़ना है? कोई रीजन बता नहीं सकता था. नो वन से द रीजन व्हाई डू वी नीड टू स्टडी एवरी डे. हाँ, यू वांट मार्क्स नाउ, आई विल स्टडी बिफोर एग्जाम. व्हाई विल स्टडी नाउ? I will roam now, I will play now. It give me pleasure, it give me enjoyment, amusement. Why I will pleasure? A common question to everybody. एक क्वेश्चन है ना. I am saying the reason. This is the reason. ठीक है ना? तो जितना अलग इन्फॉर्मेशन घुसाएगा क्या होता है, इसको नीचे नवा देगा ग्राफ को, इसको ठेलेगा. तो इतना मेरा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ रहा है, तुमने कुछ नया चीज़ देख लिया, नया कॉमिक पढ़ लिया, नया कुछ सीख रहा है, कहीं नया जगह गया दिल्ली उल्ली, उसी का इमेज ज़्यादा भासेगा. तो पढ़ाई का इमेज थोड़ा सा कम जाएगा, पढ़ा नीचे में आ गया, इसका ऊपर हाइप करेगा चीज़ को. दैट इज़ वाई आवर पेरेंट्स सेज अस दैट एग्जाम पहले मत घूमो, स्कूटर लेके बाइक लेके मत घूमो, डोंट रोम हियर एंड देयर, स्टडी फोकस. एग्जाम है ना तुम्हारा एक हफ्ता बाद में. क्यों बोलता है? रीजन बोला आप लोगों को? क्यों बोलता है? टीचर बोलता है ना, है एग्जाम है तक दिख लो तो घुरिया से जाते हैं. बट वाई सो? क्यों हर टीचर हर पेरेंट्स गले देता है ड्यूरिंग एग्जाम? जो भी करो एग्जाम का बात करो बोलता है. क्यों? कोई बोला रीजन इसका? इसका रीज़न यही है. इसका रीज़न यही है कि जो चीज़ देखिए हम लोग घूमेगा तो क्या होगा कि हम लोग दिमाग में तरह तरह का चीज़ दिखाई मिलेगा. ये पत्ता दिखाई मिला, जो भी मानो कि गच्ची देखो, एक थोटो आया ना उसके बारे में, है कि नहीं? एक नया इन्फॉर्मेशन घुसाएगी ना तुम्हारा इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारा अलग को क्या करेगा, दबा देगा. जब घुमाए चापाता पका में घुमाए, वहाँ बाइक ले घुमाए और नदी में गया है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन है. सोच रहे कि नहीं हम फ्रेश हो रहा जा रहे, फ्रेश नहीं हो रहा है. तुम फ्रेश का नाम पे खुद को बुरो बना रहे हो खुद को. समझ में आ रहा है? तुम्हारा पूरा ऑलरेडी रिस्टोर इन्फॉर्मेशन को तुम क्या कर रहे हो, दबा रहे हो उल्टा. समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग को बोलता है कि हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहना चाहिए, ताकि हम लोग का वो एक एनर्जी जो जहाँ तक दिमाग में ना आए, ख्याल ना आए. इससे भी एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं. देखो तुम लोगों का पैर में दर्द होगा ना, तुम हमेशा अपना ध्यान पैर में जाएगा हमेशा. ठीक है ना? तो पढ़ाई में ध्यान दो तो भी तुम्हारा 1% ध्यान होना चाहिए पैर में जाएगा कि दर्द हुआ पैर में. ठीक है ना? अगर पैर में दर्द नहीं होता क्या होता है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल आज जाते हुए तुम देखा है कि एक रास्ता में एक आदमी एक्सीडेंट से मर गया. तुम देखा है और तुम नहीं देखा है. तुम सुना है खबर को लेकिन खुद देखा है. आज घर जाएगा ना, पढ़ने बैठेगा ना, तो इतना संदेश नहीं पढ़ पाएगा. ये क्यों नहीं पढ़ पाएगा? आते रहेगा, और नहीं चाहने से भी क्या होगा, आते रहेगा. कि एक स्ट्रॉन्ग इल्यूजन है इसके लिए, और तुम्हारे लिए वो उतना नहीं है. तो इसलिए हम बोला जाता है कि घर का परिवेश बहुत इंपॉर्टेंट होता है. घर में हमेशा हल्ला होता रहेगा, डेक बजते रहेगा, तो तुम्हारा पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं बैठेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? डिस्टर्ब फील होगा हमेशा, क्योंकि दिमाग में अलग चीज़ घुसते रहते हैं ना, गाली गुला घुसते रहते हैं हमेशा. ठीक है ना? हो जाएगा. और बोलना था नहीं बोलेगा. थैंक यू.